हेलो दोस्तों। मेरा नाम है नितिश और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग बनिया पे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने स्टॉक मार्केट 101 के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है, स्टॉक मार्केट बनती कैसे है, एक कंपनी की जर्नी क्या होती है। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा ये आप लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट 101 का पार्ट 2 है। हम कुछ और बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों होते हैं। मार्केट बनती किससे है? बायर्स एंड सेलर से। आपने कोई चीज़ बाय करनी है, कोई ब्रेड बिस्किट वगैरह कुछ भी बाय करना है, तो आप ऐसा नहीं है आप सीधा फैक्ट्री के पास चले जाओगे खरीदने के लिए। मार्केट में सेलर्स हैं, कन्फेक्शनरी शॉप से, किराने की दुकान है, वहां जाके खरीदोगे। सेलर्स को आप मनी दोगे एंड बदले में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में थी कि अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करना है, कोई भी कंपनी उठा लीजिए, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एनी कंपनी जो आपको अच्छी लगती है, आपको उसके शेयर्स अगर परचेज करने हैं, आप कब कर सकते थे? जब वो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब होती है। अगर इसमें नहीं कर पाए तो कैसे कर सकते हैं? हमें ऑप्शन मिला कि स्टॉक मार्केट चलते हैं, वहां से हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट बनती कैसे है? वो बनती है वाया एक्सचेंज। एक्सचेंज हमने दो स्टडी करे थे, एनएससी एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं। ये सेलर्स कौन है? जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं। अज्यूम करते हैं किसी ने आईपीओ में शेयर्स खरीदे होंगे, अब वो बेचना चाहता है, तो कैसे बेचेगा? एक्सचेंज में आके बेचेगा अपने शेयर्स को। किसी ने शेयर्स खरीदने हैं, वो किससे खरीदेगा? सेलर से खरीदेगा। सेलर्स को पैसा मिलता है, बायर को उसके शेयर्स मिल जाते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता था कि यार, मान लो अगर मैं किसी कंपनी, ज्यूम करते हैं एबीसी कंपनी है जिसका मैंने शेयर परचेज करना है, मैं स्टॉक मार्केट में चला गया, मैंने वहाँ पे एबीसी की क्वांटिटी पंच करी कि मेरे को एक शेयर लेना है। अज्यूम करते हैं वो एक शेयर 100 रुपीज़ का है। तो ये 100 रुपीज़ किसके पास जाते हैं? क्या ये 100 रुपीज़ उस एबीसी के पास जा रहे हैं? नहीं, ये 100 रुपीज़ जाएंगे उस सेलर के पास जिसने शेयर बेचा है बायर को। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में अगर हम देखेंगे, पैसा एक सर्कल में फ्लो कर रहा है। ठीक है। सेलर्स शेयर को बेचते हैं, बायर्स शेयर को खरीदते रहते हैं। ये एक साइकिल घूमती रहती है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है। कहीं ना कहीं वो चीज़ से रिलेट हो जाती है। इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बट अभी हम चीज़ों को थोड़ा बेसिक ही रखते हैं। तो एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ लिया। बात आ जाती है कि यार, आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को बोलते हैं कि यार मार्केट आज ऊपर चली गई, मार्केट क्रैश कर गई, मार्केट आज साइडवेज है, मार्केट भाई इतने पॉइंट्स ऊपर है, मार्केट ये मार्केट वो। हर जगह हर कोई मार्केट बोलता रहता है। कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा कि यार, रेयरली सुना होगा कि यार तेरे को पता है कि टाटा मोटर्स इतना चढ़ गया और एच सी एल टी सी एस वगैरह कंपनी इतनी गिर गई। जनरली सारे मार्केट को बोलते हैं। एंड फिर आपने वर्ड सुने होंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। बहुत लोगों के मुंह सुना होगी चीज़ें। तो ये सब क्या होती है? इन्हें हम बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होती है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन कैसे? अब हम बाजार जाते हैं, ठीक है, सब्जियां लेने चले गए। हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें सब्जियां लेनी है। हम कभी ये नहीं बोलते कि नहीं मैं ना टमाटर प्याज लेने जा रहा हूँ अभी के लिए। या न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा आपने, न्यूज़ आती है कि यार सब्जियों के भाव बढ़ गए। एक क्यूमुलेटिव ग्रुप को हमेशा बोला जाता है कि इन चीज़ों के भाव बढ़ चुके हैं। ऑटोमोबाइल्स की गाड़ियों के भाव बढ़ गए, गाड़ियों के रेट्स बढ़ गए। इंडिविजुअल की बात हम कम करते हैं कि यार सब्जियों के अंदर तेरे को पता है मशरूम के भाव इतने बढ़ गए, प्याज के भाव इतने बढ़ गए। हम हमेशा एक कैटेगरी को लेके चलते हैं। जैसे क्लासरूम, एक क्लासरूम है, 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, क्लासरूम है। क्लासरूम की ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाली जाती है कि 9 क्लास में 3 सेक्शन है, ए बी सी। ए सेक्शन बोला तो टॉपर का है, बी मीडियोकर का, सी में भाई निठल्ले बच्चे बैठे हैं। ठीक है। चलो आजकल ऐसा नहीं होता, हमारे टाइम में होता था। बट अब ये जो टॉपर्स का है, ये हम क्या बोलेंगे? मान लो इस टॉपर्स के सेक्शन में 50 बच्चे हैं, 40 ने टॉप किया और 10 फेल हो गए। तो क्या हम ये बोलेंगे कि यार तेरे को पता है ए सेक्शन में 10 बच्चे फेल हो गए? जब क्लास का ओवरऑल रिजल्ट आएगा, क्या देखा जाएगा कि यार क्लास ने ओवरऑल अच्छा किया है। हम एक कैटेगरी की बात करते हैं, एक ग्रुप की बात करते हैं हमेशा।
ठीक है। तो इसलिए मार्केट में एक ग्रुप ऑफ शेयर्स को इंडेक्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया जाता है। हम उस इंडेक्स को देख के बोलते हैं कि यार चीज़ें कहाँ जा रही हैं। ठीक है। इंडेक्स किस चीज़ का बन सकता है? इंडेक्स बन सकता है टॉप कंपनीज का, इंडिया की टॉप कंपनीज। देयर कुड बी टॉप 50 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज, कितनी भी कंपनीज हो सकती हैं। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स। अब टॉप 50 कंपनीज, इसका इंडेक्स है आपका निफ्टी। निफ्टी को निफ्टी 50 भी बोला जाता है। ये इंडेक्स बनाया किसने है? ये इंडेक्स बनाया है एनएसई ने। ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी आके इंडेक्स बना देगा, एक्सचेंज ही इंडेक्स बनाती है। ठीक है। बीएसई ने अपने अलग इंडेक्स बनाए हुए हैं, एनएसई ने अपने अलग इंडेक्स बनाए हुए हैं। ठीक है। दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं क्लासिफाई करने की, हाँ यार कौन सी कंपनी इंडेक्स के अंदर आएगी, कौन सी कंपनी नहीं आएगी, किस बेस पे हम जज करने वाले हैं। ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा था कि नाइन्थ के अंदर 3 सेक्शन है, ए बी सी। क्या क्राइटेरिया कि उन्होंने जज कर लिया कि यार 40 बच्चे टॉपर है, बाकी 10 फेल हो गए? किसी एक बंदे ने डिसाइड किया होगा, क्लास टीचर ने या स्कूल के प्रिंसिपल ने। किसी और स्कूल के प्रिंसिपल के लिए इंडेक्स या क्लासिफिकेशन कुछ और होगी कि नहीं यार इन 10 बच्चों के मार्क्स 30 से अबव हैं तो इनको पास कर देते हैं, 30 से अबव नीचे वाले फेल हैं। इस स्कूल ने क्या किया होगा कि 30 कि 40 अबव पास हैं, 40 बिलो फेल हैं। तो हर स्कूल का अपना क्राइटेरिया होता है, हर कोई अपना अलग इंडेक्स बना देता है। सिमिलरली यहाँ पे हम निफ्टी की बात कर रहे थे। निफ्टी नोट करता है टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। अब टॉप 50 कैसे, कौन डिसाइड कर रहा है टॉप 50 कैसे? आसान भाषा में अगर बोल लें, टॉप 50 बाय कैपिटलाइजेशन। कि इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनी जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा कैपिटल है। ठीक है। एक एडवांस टर्म आती है इसके अंदर, फ्री फ्लोटिंग शेयर्स। इसके बारे में आज बात नहीं करने वाले। आप मोटा मोटा ये समझिए कि टॉप 50 कंपनीज बाय कैपिटलाइजेशन, कि इन कंपनीज के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। ठीक है। ये कंपनी जब मूव करेंगी आइदर ऊपर या नीचे, इंडेक्स की वैल्यू उस अकॉर्डिंग मूव करेगी। ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू डिराइव होती है किससे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, जो उसके अंदर हैं उन 50 कंपनी से। अगर मैं कह रहा हूं कि यार ये टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया की, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी हमारी इकोनॉमी का भी एक डिनोटर है, कि हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है? हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये टॉप 50 कंपनीज हैं। टॉप 50 कंपनीज अगर इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यार इंडिया एक ग्रोथ स्टेज पे है, इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, इंडिया का पैसा ग्रो कर रहा है। अगर टॉप 50 कंपनीज क्रैश कर रही हैं तो इट मीन्स इंडिया का डाउनफॉल आ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं दे रही है, वो डी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। तो इसी को हम मार्केट बोलते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि मार्केट ऊपर चली गई है, मार्केट नीचे चली गई, हम उस इंडेक्स को देख के बोलते हैं। और इस केस में हम किसे बोल रहे हैं? निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या होता है? टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। ठीक है। दोस्तों अगर बीच में आपको कुछ भी समझ ना आए मैं क्या बोल रहा हूँ, या इंडेक्स क्या होता है, एक्सचेंज क्या होती है, या आपको मेरी पिछली वीडियो में कोई लगा हो कि नहीं यह समझ नहीं आया, या आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो मेरे से, कुछ एडवांस पॉइंट कुछ भी, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मेरे को बताइए मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ, क्या नहीं, मैं कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। प्लीज़ फीडबैक देते रहिए। अगर आपको भी डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जीरोधा का, आप वहाँ से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट क्या होता है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो स्टॉक मार्केट 101 में डिस्कस कर चुका हूँ, उसे जाके देखिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बैक टू निफ्टी। निफ्टी किसने बनाया है? एनएसई ने, मार्केट का डिनोटर है। इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज आती हैं, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, टीसीएस, आइशर मोटर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने सबके नाम सुने होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है। आपको अगर लिस्ट चाहिए टॉप 50 कंपनीज की, तो आप एनएससी की वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली बीएससी ने अपना एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स दिखाता है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। जहां निफ्टी दिखाता है टॉप 50, सेंसेक्स दिखाता है टॉप 30 कंपनीज। ठीक है। अब इसके अंदर जो टॉप 30 हैं, ठीक है, जरूरी नहीं होता कि वो निफ्टी 50 के अंदर भी होंगी। 99% कंपनीज आपको सेम ही मिलेंगी। ठीक है। रेशियोज का फर्क हो जाता है, बट टॉप 30, टॉप 50,
अब बात आ जाती है कि यार ये टॉप 30 है, सेंसेक्स ज़्यादा बेटर है निफ्टी से, बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया अलग अलग होता है। अगर कोई इंडेक्स है, एज्यूम करते हैं इंडेक्स ए, इसके अंदर 3 कंपनीज हैं, और इंडेक्स बी है जिसके अंदर 5 कंपनीज हैं। क्या आपका इसके अंदर जो 3 कंपनीज हैं वो हो इन द रेशियो ऑफ 70%, 20% एंड 10%, डिपेंडिंग ऑन उनकी कैपिटल कितनी है। ठीक है, इंडेक्स बी के अंदर जो 5 कंपनीज हैं, इसके अंदर रेशियोज हो सकते हैं 50%, 20%, 20%, 20%, 10%। चलो ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप स्टैंड को भी 5-5% कर दीजिए, 5-5%। ठीक है, 1 2 3 4 5 कंपनीज होगी आपकी। तो हर एक्सचेंज का अपना क्राइटेरिया है कि इंडेक्स को बनाना कैसे है। उनके अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग क्राइटेरिया सिलेक्शन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जनरली लोग निफ्टी को प्रेफर करते हैं, रीज़न बीइंग बिकॉज इसमें आपको +20 कंपनीज की डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। हम 20 कंपनीज को और जज कर पाते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मल्टीपल इंडेक्सेस बना रखे हैं एक्सचेंज ने अपने, जिसमें से मोस्ट कॉमन हमने अभी देखे निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 कंपनीज। ठीक है, निफ्टी की अगर आप वैल्यू देखेंगे जनरली वो होती है समवेयर अराउंड, अभी जो चल रही है दैट इज 18,000। सेंसेक्स की वैल्यू समवेयर अराउंड चल रही है 66,000 के आसपास। अब फिर से वही पॉइंट आ गया कि यार ये 50 कंपनीज हैं, फिर भी 18,000 वैल्यू, ये 30 कंपनीज हैं, ये ज़्यादा महंगा है 66,000। यहाँ पे महंगा सस्ता नहीं होता, ये जस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ हैं, एक रिलेटिव वैल्यूज़ हैं। इनके अंदर के जो स्टॉक्स हैं उनकी कुछ वेटेज होने वाली है। एज्यूम करते हैं निफ्टी में जो रिलायंस है, अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअल फिगर्स नहीं पढ़े हैं अभी। एज्यूम करते हैं निफ्टी के अंदर वो 10% है, सेंसेक्स के अंदर क्या पता रिलायंस 30% हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स शेयर प्राइस, डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपिटल, डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्री फ्लोटिंग शेयर्स, ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अगर आप निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स से अगर चार्ट से कंपेयर करेंगे, ऑलमोस्ट आपको सेम ही मूवमेंट मिलने वाली है, कि निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो सेंसेक्स भी बढ़ रहा है। बहुत माइनर आपको बीच में मिल जाएगा कि हाँ यार दोनों मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ अनोमली है दोनों के बीच में, बट ऑलमोस्ट आपको सेम चलते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसी तरह एक्सचेंजेस ने मल्टीपल सेक्टर्स के लिए भी इंडेक्स बना दिए हैं। ठीक है, जैसे जो हमारे इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं, या इंडिया के सारे बैंक्स लगा लीजिए, उनका भी एक इंडेक्स बना दिया। एंड एनएससी ने इसको बना दिया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक क्या डिनोट कर रहा है? इंडिया के टॉप बैंक्स, पब्लिक प्लस प्राइवेट बैंक्स दोनों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस, एसबीआई, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, बहुत सारे बैंक जो आपको ना, एयू बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, अलग से एक इंडेक्स बन चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी की वैल्यू को देख के अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मैं एक निकाल सकता हूँ रूल की, यार हाँ एग्जम्पशन निकाल सकता हूँ कि भाई इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं, अगर बैंक निफ्टी के अंदर रिज्यूम करते 20 बैंक्स आते हैं, 20 में से क्या पता 15 ऊपर जा रहे हैं, 5 नीचे आ रहे हैं, बट बैंक निफ्टी की ओवरऑल वैल्यू कैसे ऊपर ही जा रही है। तो हम ओवरऑल ही बोलते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट क्या पता उसके इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक ही बैंक ऐसा हो जो ऊपर जा रहा है, बाकी सारे नीचे जा रहे हो। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल के अंदर सारे ही ऊपर जा रहे होंगे। ठीक है, बीएससी ने सिमिलरली बनाया हुआ है आपका बैंक एक्स, बैंक एक्स। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है आपके बैंकिंग सिस्टम को, इंडिया के, इसके अंदर बैंकिंग कंपनीज आ जाती हैं। मल्टीपल इंडेक्सेस बन चुके हैं आज के टाइम पे, आपको एनएससी की साइड से जितने इंडेक्स देखने को मिले बहुत हैं। आप सेक्टर का नाम लीजिए आपको मिल जाएगा। एफएमसीजी के लिए अलग बना हुआ है, फूड सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर के लिए निफ्टी आईटी बना हुआ है। ठीक है, सेंसेक्स ने अपने अलग बना रखे हैं, बीएससी ने अपने अलग बनाए हुए हैं इंडेक्सेस हर चीज़ के लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए अलग बने हुए हैं, ऑटोमोबाइल्स के लिए निफ्टी ऑटो अलग से बना हुआ है,
उसे CNX ऑटो भी बोलते हैं। तो हर एक सेक्टर के लिए एक इंडेक्स बना हुआ है। बात आती है कि क्या हम इंडेक्स को परचेज कर सकते हैं? हाँ भी और ना भी। अभी आइडियल सिनेरियो में अभी हम बात करेंगे तो इंडेक्स को हम परचेज नहीं कर सकते, बिकॉज इंडेक्स एक ग्रुप है। ठीक है, हमने न्यूज़ में देख लिया कि यार सब्जियों के दाम ऊपर जा रहे हैं, गाड़ियों के दाम ऊपर जा रहे हैं। बट आप मार्केट जाओगे तो आप ये थोड़ा बोलो कि भाई सब्जियां दे दे, भाई मेरे को तो गाड़ियां चाहिए। आप पर्टिकुलर कुछ कंपोनेंट खरीदोगे ना उस चीज़ का, कि भाई मेरे को टमाटर चाहिए, टमाटर महंगे हुए पड़े हैं। भाई मेरे को प्याज चाहिए। ठीक है भाई, मेरे को इस कंपनी की इस मॉडल की कार चाहिए। आप उस कंपोनेंट का नाम लोगे। तो सिमिलरली अगर मेरे को निफ्टी खरीदना है, तो मैं ऐसे जाके निफ्टी खरीद नहीं सकता। आप जाओगे आपको कुछ परचेजिंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि निफ्टी एक वैल्यू दिखा रहा है। उसके अंदर की जो 50 कंपनीज हैं आप उनको परचेज कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी के अंदर पैसा लगाना है तो आपको निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज हैं उनको परचेज करना पड़ेगा इन द सेम रेशियो जैसे NSE ने डिसाइड किया हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि भाई मैं निफ्टी के अंदर पैसा लगाया हुआ है। सिमिलरली सेंसेक्स है, सिमिलरली बैंक निफ्टी है। इनको परचेज करने के बहुत तरीके हैं अलग से, उनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। वो मेथड्स आपके थोड़े से फीचर्स और ऑप्शंस वाले आ जाते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। या फिर म्यूचुअल फंड्स एक मेथड होता है। बट आइडियली आप इंडेक्स के अंदर ऐसे पैसा नहीं लगा सकते। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगा सकते हो, लगाना है। म्यूचुअल फंड्स भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में क्या होते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स एक रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसके अंदर बात आ जाती है कि यार क्या इंडेक्स, स्पेशली जब मैं बात करूं सेंसेक्स एंड निफ्टी, क्या ये कभी जीरो हो सकते हैं? एक पॉइंट आ जाता है, क्या ये जीरो हो सकते हैं? क्योंकि देखो हमें शेयर्स का तो पता है। शेयर्स क्या है? एक कंपनी का हिस्सा है। कंपनी में हम ओनर है, हमारा रिस्क कितना इन्वॉल्व है। कंपनी में अगर हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं, हमारे पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, तो कंपनी डूब सकती है, कंपनी क्रैश कर सकती है, या कंपनी बंद हो सकती है। शेयर वैल्यू कितनी जीरो हो सकती है। आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट आप लूज कर सकते हो। बट क्या इंडेक्स जीरो हो सकता है? इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता। रीजन भी कि हमने डिस्कस किया निफ्टी आर द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि आज जो कंपनी निफ्टी के अंदर है 10 साल बाद भी वही रहने वाली है। फ्रीक्वेंटली एक्सचेंजेस अपने इंडेक्स को इवैल्यूएट करती रहती हैं। उनके अंदर ये जो कंपनीज हैं उनको देखती हैं कि क्या ये टॉप 50 में रहने के लायक है या नहीं। क्या पता टॉप 50 के अंदर जो 50th कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, एंड 51 वाली जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो 50th को निकाल के 51 वाली को ले आएंगे। तो इट मीन्स अगर इंडेक्स के अंदर, निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर कोई कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उन्हें रिप्लेस करा जा सकता है। इसलिए इंडेक्स को हमेशा बोलते हैं कि ये फॉर एवर ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है, बीच में गिरता भी है, ये फ्लक्चुएशन देगा, बट ओवरऑल अगर देखेंगे ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है। हाँ, इसके हम भी एग्जाम्पल भी देखते हैं। अगर मैं आपको इसके चार्ट्स में दिखाऊं कि, चलिए यहाँ पे देखते हैं निफ्टी 50 चार्ट। यहाँ पे अगर हम देखें, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, कि ये निफ्टी का चार्ट है 5 साल का। मैक्सिमम जब से इंसेप्शन हुई है, जब से डाटा अवेलेबल है हमारे पास, डाटा अवेलेबल है समवेयर अराउंड हमारे पास 1999 से। ठीक है, उस टाइम निफ्टी की वैल्यू अगर आप देखेंगे वो थी 890.80। उसके बाद देखो निफ्टी आज 1999 से लेकर 2023 कल तक हमें कितनी रिटर्न मिल चुकी है? 2096% रिटर्न्स मिल चुकी है हमें इतने सालों में। बहुत बड़ी रिटर्न है ये। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। अभी निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही है? 19564। ठीक है, मोटा मोटा 1000 पे से स्टार्ट हुआ निफ्टी, आज कहाँ पहुंच चुका है? ऑलमोस्ट 20,000 पे। अगर आपने 1000 पे निफ्टी में उस टाइम लगाए होते, आज वो 20,000 बन गए होते। चलो इतना लॉन्ग रन कोई प्लान नहीं करता आज के टाइम पे। यंग जनरेशन है, सबको पैसा जल्दी चाहिए। बट ध्यान से देखेंगे निफ्टी में बीच बीच में फॉल आया हुआ है, देखो यहाँ पे गिरा है। ये जो फॉल देख रहे हैं 2020 के आसपास, ये पता कब का है? कोई गेस है? ये है आपका कोविड के टाइम पे, फेब एंड मार्च 2020, जब कोविड आया था इंडिया के अंदर, तो निफ्टी क्रैश कर गया था।
निफ्टी 12,000 से सीधा आ गया था 7500 के अप्रोक्सीमेटली आ गया था। क्रैश का रीज़न क्या था? बिकॉज कोविड आ चुका है, कंपनीज बंद हो रही हैं। चलो दे वर टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, एक बार सेलिंग आएगी बिकॉज पैनिक कर गए लोग, ठीक है, कंपनीज के शेयर्स की डिमांड नहीं है। हमने यही स्टडी किया कि अगर शेयर्स की डिमांड नहीं है, किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, तो उसका प्राइस गिर जाएगा, ठीक है। एंड इसी रीज़न से डिमांड नहीं थी, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो शेयर प्राइसेस गिरते गए। जब टॉप 50 के शेयर्स गिरेंगे तो निफ्टी भी तो गिरेगा ना। तो इसलिए हमें इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। बट फिर उसके बाद देखिए इमीडिएटली निफ्टी रिकवर कर गया, एंड आज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई मतलब वो नई नई अपना ऑल टाइम मतलब वो ऊपर जाता ही जा रहा है, बस नई वैल्यूज को हिट करता जा रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग रन में ये चीज़ चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। इसी का 5 साल में देखेंगे, ये देखो यहाँ पे वो जो कोविड की मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, यहाँ पे वो गिरा था। 5 साल में भी अगर देखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हमें 80% की रिटर्न मिली हुई है। 5 साल में 80%, दैट इज मोर देन इनफ। आपको और कितनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे निफ्टी स्टार्ट कब हुई थी, 1997, 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। सिमिलरली सेंसेक्स है, अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देखें, मैक्सिमम सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट सेम है। सेंसेक्स कब स्टार्ट कब से है, 1986 से। और उस टाइम से लेकर अब तक कितने रिटर्न है, 11,675.35% के रिटर्न्स, बहुत ज़्यादा। ये 1986 से डाटा अवेलेबल है हमारे पास। तब से लेकर अब तक सेंसेक्स की वैल्यू भी कितनी चल रही है, 66,000 के आसपास, ठीक है। शेयर जीरो हो सकते हैं बट इंडेक्स का जीरो होना बहुत मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल। इंडेक्स सिर्फ एक ही केस में जीरो हो सकता है, जब सब खत्म हो जाए। कोई वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, इंडिया पे कुछ कैलामिटी आ चुकी है कि सारा इंडिया खत्म होने हो रहा है, ठीक है। सारी कंपनियां जीरो हो चुकी हैं, ए टू जेड कोई कंपनी नहीं बची जो निफ्टी के अंदर आ सकती है। पूरा मार्केट डूब चुका है, ठीक है, मार्केट खत्म है, तो उस केस में हर चीज़ जीरो होएगी, ठीक है। तो ये जो वर्स्ट सिनेरियो है सिर्फ वही है। बट इससे पॉइंट निकल के आता है कि यार किसी ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी हो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, जस्ट मेरे थॉट प्रोसेस है कि यार किसी ने अगर अपनी एनालिसिस करनी है, या उसको लगता है यार एनालिसिस कौन करेगा, मेरे को कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए लॉन्ग रन में, एंड पैसा एक अच्छी रिटर्न चाहिए मेरे को, ठीक है, विद लेस रिस्क, तो इंडेक्स इज़ अ गुड ऑप्शन। आप निफ्टी के अंदर पैसा लगा सकते हैं, आप इंडेक्स को बाय कर सकते हैं बाय म्यूचुअल फंड्स। आप निफ्टी के अंदर पैसा लगाओ, सेंसेक्स के अंदर पैसा लगाओ, ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे इकोनॉमी ऊपर जाएगी, टॉप 50 कंपनीज ऊपर जाएंगी, निफ्टी ग्रो करेगा, सेंसेक्स ग्रो करेगा, तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। थोड़ा बीच में डाउनफॉल आ सकता है बट स्टिल वो फिर से ग्रोथ चालू हो जाएगी। जीरो के चांस कब बनेंगे, जब सब खत्म हो जाएगा। तो ठीक है ना यार, जब सब खत्म हो गया तो आपके पास ये पैसा क्या काम आएगा, हम ही खत्म हो गए। चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो ये है हमारे इंडेक्स, मल्टीपल इंडेक्सेस हैं, मैं आपको इंडेक्सेस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। राइट साइड में देखेंगे मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 खोल रखा है। मैं यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ, निफ्टी 50, ये निफ्टी की वैल्यू है। निफ्टी की वैल्यू अगर हम देखेंगे कैसे, देखो ऊपर जा रही है, ये लाइन ग्राफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, पोलो, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका आपने नाम सुना होगा, सिप्ला, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, सारी कंपनीज निफ्टी 50 का पार्ट है। यहाँ अगर मैं ऊपर देखूंगा, मल्टीपल इंडेक्सेस के ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। निफ्टी 50, मैं निफ्टी ऑटो को देख सकता हूँ, बीएससी के बैंक एक्स को देख सकता हूँ कि कौन कौन से हैं। मेरे को निफ्टी बैंक में देखने कौन कौन से हैं। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक के अंदर कितने आ गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 बैंक्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बैंक्स को देख सकता हूँ कि कैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडेक्स से मैं मार्केट का एक ओवरऑल व्यू निकाल सकता हूँ। जब भी हम बात करते हैं कि यार मार्केट गिर गई है, मार्केट ऊपर जा रही है, वो जस्ट इंडेक्स मूव कर रहा है, हम इंडेक्स को देख के बोलते हैं, ठीक है। कोई सेंसेक्स देख के बोल रहा है, कोई निफ्टी देख के बोल रहा है। पर्टिकुलर जब कोई सेक्टर की बात आती है तो लोग सेक्टर को बोल देते हैं कि यार तेरे को पता ऑटो सेक्टर गिर गया, तो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनीज हैं ओवरऑल उनकी डाउन ग्रोथ है। बहुत टाइम से, 1 साल 2 साल से आईटी सेक्टर गिर रहा था,
बट एक दो दिन से आईटी सेक्टर चलना स्टार्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यार आईटी सेक्टर में बूम आ चुका है, आईटी सेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा चलो बात की बात है, बट हम कह सकते हैं कि निफ्टी आईटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज का टॉपिक। हम इंडेक्स के ऊपर ही बात करेंगे और नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर बात स्टार्ट करेंगे कि शेयर्स ट्रेड कैसे होते हैं। ठीक है, बाइंग सेलिंग कैसे हो रही है उनकी, प्राइस फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है उनका सप्लाई और डिमांड की वजह से, मार्केट डेप्थ क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है। तो हम थोड़े ट्रेडिंग के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आपसे जल्द मिलते हैं। थैंक यू।